नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। चुनाव आयोग की दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया है कि किन किन राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान तय होगा। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया, उसके बाद दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव के साथ जो मुलाकात हुई चुनाव आयोग की, ऐसे में जो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होगी उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का भी ऐलान जो है वो हो जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। रोहित जंडियाल जी हैं, ललित खजूरिया जी हैं और यूथ एक्टिविस्ट आशीष जी हैं। सबसे पहले मैं ललित जी के पास जाऊंगा। ललित जी, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बजने जा रहा है? सबसे पहले तो एक बहुत बहुत मुबारकबाद इलेक्शन कमीशन वालों को। ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से ये एक उम्मीद जगाई है, ये उनको मुबारकबाद दी जाएगा जो दौरा किया। और उससे भी बड़ी मुबारकबाद जो हमें जो मुबारकबाद देनी चाहिए और हमें धन्यवाद देना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट का, कि जिन्होंने कहा था कि 30 सितंबर से पहले पहले जहाँ पे सब कुछ करवा दीजिए। अब हम कह रहे हैं कि चुनाव हो ऐलान किया जा सकता है। देखिए, कल रात से जिस तरह से तबादलों की हुई है और जो तबादले हो रहे हैं और अभी भी बड़े पैमाने पर जो ट्रांसफर्स हुई हैं, वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि शायद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जम्मू कश्मीर में भी असेंबली चुनावों का ऐलान किया जा सकता है और जैसे ही ऐलान होगा कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। चुनावों की उम्मीद इसलिए है, दौरा तो किया, दूसरा ये कि आप एक राज्य को यूटी बनाते हैं, 5 साल हो गए यूटी को बने हुए, और वहां की जनता को आप उसका हक नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी चुनी हुई सरकार अपने द्वारा चुनी हुई सरकार वो वहां पे चुने, मतलब उनके द्वारा वोट किए जाए, क्योंकि वोट यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए नहीं अभी तक। तो एक बहुत बड़ा एक सवाल भी है और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े करता था कि आखिर ऐसा क्या है कि सभी राज्यों में आपने चुनाव करवा दिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में आपने करवाई नहीं है। बिल्कुल। और चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में हुई थी, उसमें कहा गया था कि कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से चुनाव, हम बाहरी ताकतों को भी ये मतलब कि वहाँ पे उनको कभी छूट नहीं दे सकते कि वो यहाँ पर खलल डाले, क्योंकि यही एक अटकलबाजी हो रही है कि अगर आतंकी सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ी इंफॉर्मेशन ललित जी ने दी है कि बीती रात को जम्मू कश्मीर में 89 ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं, पोस्टिंग हुई है। ये अभी और भी हुए हैं, और अभी कुछ समय पहले 3 ऑर्डर भी अभी 150-200 मेडिकल का है। अभी कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था कि उसमें केएस ऑफिसर भी हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं, यानी कि जो गिनती है ऑफिसरों की तबादले की वो काफी ज्यादा है। और इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव जो है उसकी घोषणा, जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसका भी ऐलान हो सकता है। क्या लगता है रोहित जी आपको, बिगुल बच जाएगा आज? मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि इस बार चुनाव हो जाएंगे। मुस्कुराहट क्योंकि आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी, तो उसमें यह था कि 30 सितंबर से पहले था, तो तभी से ये इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। नहीं, कोई मजबूरी लग रही है सरकार की चुनाव कराना, या अब देखो मजबूरी भी है और उसने अपनी एक होती है ना कि एक साख भी बचा दी है सरकार ने। क्योंकि आप देखो कि पिछले की जितनी भी आप अभी कल की जो अपने उप राज्यपाल थे उनकी जो स्पीच थी स्वतंत्रता दिवस पर, उन्होंने भी ये कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है वो काफ़ी चेंज हो गई है, डेवलपमेंट हो गई है, पीस है, जो टूरिस्ट हैं वो 2 करोड़ आया था लास्ट ईयर, इस साल भी 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया है। तो रीज़न क्या है, अब क्यों टालें? मुझे चीज़ बताओ कि चुनाव टालने की 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी है जहाँ के हालात बड़े ख़राब है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के, अब वो तो है नहीं। जब आप बार बार क्लेम करते हो कि हालात ठीक है, तो फिर चुनाव क्यों आप टालेंगे? खास करके जम्मू प्रोविंस में हालात बदले हैं पिछले कोई नहीं, इतनी सी घटनाएं बहुत सी स्टेट्स में होती हैं। क्या झारखंड में इलेक्शन हो रही है, झारखंड में हालात सारे सामान्य हैं? क्या महाराष्ट्र में क्राइम रेट नहीं है? क्या हरियाणा में नहीं है? पीसफुल कहाँ है? जहाँ सिर्फ ये मिलिटेंसी का नाम लेकर बोल देते हैं कि भाई चलो जी। हर स्टेट में अपनी बिल्कुल सही कही आप। देखो, इलेक्शन हर स्टेट में चैलेंजिंग होती है।
अगर चैलेंजिंग ना हो तो एक ही फेज में हर जगह इलेक्शन हो जाए। आज कहते हूँ 5-5, 6-6 फेज में। जम्मू कश्मीर में भी अब मैं आपको कई दिनों से कम से कम 5 फेज में इलेक्शन होगी। अभी मैं पढ़ रहा था कि वो एक अखबार में लिखा हुआ था कि भैया चुनाव आयोग खास करके जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास ये तजुर्बा है, क्योंकि हाल ही में 5 फेज में इलेक्शन करवाए हैं लोकसभा के, तो वैसा ही शेड्यूल बना हुआ है, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है असेंबली इलेक्शन। बनी बनाई एक एक्सेल शीट है। अब इस चीज का तजुर्बा क्या होता है? सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो तो उसके वो इलेक्शन नहीं करवा सकती। तजुर्बा कौन सा कोई किसी स्टेट में उठाकर मैं कह रहा हूँ पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, लोकसभा इलेक्शन का पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। ये है कि जिस तरह से पार्लियामेंट में लोग नहीं, एक मिनट लोकसभा का पूरा वो कह रहे हो वो फॉर्मेट बना हुआ है। बीजेपी नहीं वो उसको छोड़िए। नहीं शेड्यूल की बात है, शेड्यूल की तारीख 5 फेज का सवाल ये बना हुआ है। कहीं ईवीएम मशीनें वो वाली शेड्यूल वाली तो नहीं है। आप विपक्ष को बड़ा जबरदस्त एक वो दे रहे हैं, मुद्दा दे रहे हैं। देखो कि शेड्यूल तैयारी कुछ नहीं होती ऑलरेडी। देखो मंशा होनी चाहिए सर, मंशा होनी चाहिए चुनाव करवाने की। हमें पॉइंट करते हैं, हम भी इलेक्शन करवा देंगे। मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। आशीष जी यूथ एक्टिविस्ट हैं, नौजवानों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं और राजनीतिक मसलों पर भी, जम्मू कश्मीर के जो सियासी मसले हैं उन पर भी अपनी राय रखते हैं। आशीष जी, क्या उम्मीद जगी है नौजवानों में जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, मैं ये स्टार्ट ऐसे करूंगा कि रात को स्टार्ट करूंगा। जो रात को जोरदार दस्तक हुई है ना, ये जो आप ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, ये जो जोरदार दस्तक रात से शुरू हो चुकी है, ये बिल्कुल इनकी जो इन्होंने सेंटेंस जिससे शुरुआत की थी ना, इस बार इलेक्शन हो जाएंगी, वो मजबूरी समझिए यहाँ के मतदाताओं की, यहाँ के लोगों की, कि अब कहीं जाके उनको इस दस्तक के बाद लग रहा है यार इस बार तो हो ही जाएंगी इलेक्शन। अभी तक अनसर्टेनिटीज जो थी प्रिवेल कर रही थी, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसी भी एज वर्ग का हो या किसी भी तबके का हो। ये जो अनसर्टेनिटी थी ये एक तरह से लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन कल रात की दस्तक के बाद अब पॉसिबिलिटीज जो है हमें लग रहा है कि हो जाएंगे इलेक्शन यहाँ पे, और जो बड़ी देर से एक लोगों की जो डिमांड थी वो पूरी होने को जा रही है। लेकिन एक और चीज है कि कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे यार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने के जो संभावना है वो कम है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यहाँ पे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जिसकी उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जी ने करना है आने वाले कुछ दिनों में। तो मेरा भी ये सवाल था कि अगर उद्घाटन 2 महीने के बाद करना हो, 1.5 महीने के बाद करना हो, जो पब्लिक को अपने समर्पित करनी है, जो लोकार्पण करना है, तो क्या चुनाव नहीं होंगे वहाँ? खास करके रियासी वाले ब्रिज, रेल ब्रिज की बात कर रहे हैं। आप पता क्या है, ये ठीक है कि प्रोजेक्टों में गवर्नमेंट को एक पार्टी मतलब एक बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट। लेकिन मुझे चीज बताओ कि जो इलेक्शन संसदीय चुनावों से पहले जो प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट इनागुरेट किया वो चल रहे हैं, वो फुल फ्लैश चल रहे हैं। एम्स का क्या था आप बेहतर जानते हैं। 6 महीने बाद स्टार्ट हुआ उसके बाद। इसलिए उन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। आज लोगों को पता, आज लोग देखो कोई पुराना जमाना नहीं है, आज हर चीज आज इंटरनेट पर है। बिल्कुल। अब वो सिस्टम है नहीं कि पता नहीं है, ठीक है। हर चीज लोगों को पता कि गवर्नमेंट क्या करवा रही है, उन्हें ये भी पता बीजेपी ने क्या करवाया है, पिछली गवर्नमेंट ने क्या करवाया है। इसलिए क्रेडिट ये बात रोहित जी की बिल्कुल सही है। अवेयरनेस लोगों में काफी बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रल अवेयरनेस बढ़ चुकी है। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि अगर कोई आके यहाँ पे प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन भी कर देगा ना, फिर भी जो लोगों का सिस्टम जो बन चुका है, माइंडसेट वो बन चुका है। नहीं, मेरा भी ये 5-6 सालों से बन रहा है। यहाँ पर आप एंकरिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा भी सवाल आप एंकर से है। आपको क्या लगता है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? देखिए हम तो चाहते हैं, मैं तो चाहता ही था पर्सनली, अगर आप मुझे पत्रकार के पूछ रहे हैं, देखिए आम जनता ये कह रही है कि इलेक्शन तो होना ही चाहिए, जाते हैं क्यों ना हो। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की बात ही दोहरा रहा हूँ। वही कह रहे कि आखिरकार क्या कारण है, कोई ऐसा कारण, कोई ऐसी वजह दिख नहीं रही। और ऊपर से सरकार ये खुद ही कह रही है, जैसे आप लोग भी कह रहे हैं कि भैया सरकार ये ढोल पीट रही थी कि भैया सब कुछ नॉर्मल है, काफी बदलाव इसमें आया है। अगर सब कुछ बदल गया है तो फिर चुनाव क्यों? लोगों को उनके जो नुमाइंदे हैं उससे महरूम क्यों किया जाए? लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार दी जाए, लोगों के जो नुमाइंदे हैं उनको चुनकर भेजा जाए, ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं वो हल हो। चलिए मैं आपसे सवाल, आप एंकरिंग करिए, क्योंकि एंकर का भी जो है नजरिया अभी मैं आना चाहिए। अभी मैं आपसे सवाल करता हूं, क्योंकि जो सियासी पहलू है उस पर बड़ी अच्छे तरीके से आप नजर डालते हैं। मैं ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, क्या वो तैयार है इस समय वाकई में? हालांकि सभी पार्टियां कह रही हैं कि भैया चुनाव करवाए जाए। बाकी सियासतदानों का मतलब सियासी पार्टियों को मुझे पता नहीं है, लेकिन जो नई पार्टी बनी है
वो तो चाहती है फटाफट चुनाव हो जाए। क्यों? क्योंकि जितना डिले होगा उसका उनका कैडर उतना मायूस होगा और दिख भी रहा है, खासकर गुलाम नबी आजाद खान अपनी पार्टी देख लीजिए आप, टूटे पीछे उनके कितने टूटे। तो बाकी वो तो पता है, उनको अनुभव है, लेकिन जो नई नई पार्टी में था पिछले, देखिए मतलब तारीफ करनी होगी अपनी पार्टी वालों की भी। पिछले 5 सालों पहले उन्होंने पार्टी बनाई थी, इन 5 सालों में सिर्फ डीडीसी के चुनाव हुए मेरे ख्याल में, और लोकसभा लोकसभा के उसको छोड़िए, मतलब जो लोकल के नुमाइंदे सिविक इलेक्शन हुए और डीडीसी पोल हुए। नहीं, कहाँ पे हुए थे? डीडीसी वो 2018 में हो गए थे, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो फिर भी 5 साल तक अपने कैडर्स को बनाकर रखा, जनता में एक विश्वास पैदा करना कि हमारी पार्टी आ रही है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये इनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि अब चुनाव आने वाले, अब इनको थोड़ा सा होगा कि हाँ हमारा कैडर भी है। मायूस हो जाता है जब जितना डिले करेंगे, और ये केंद्र सरकार की बड़ी तगड़ी चाल होती है। पता क्या है, आप देखो जितनी पार्टियां बनी है, नई पार्टी, कोई इसमें नए लोग नहीं आए हैं, सब पुराने हैं। कोई कांग्रेस से टूट कर गया, कोई पीडीपी से गया, कोई बीजेपी से गया, कोई किसी से पार्टी से गया, सारी अलग अलग पार्टी। लेकिन दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है अभी कोशिश होती है कि हमारा जो बेसिक जो कैडर था वो वापस लाया, ठीक है। जैसे बड़े लोग अब जो उसमें थे वो एनसी में वापस कांग्रेस में वापस आ गए, जो थे वो उसमें आए। बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज बनती है सियासत करने के लिए, लेकिन जब नई नई पार्टी बनती है बेशक पुराने नेता चले जाए, चैलेंजिंग पता क्या है, नई नई पार्टी के लिए इतनी चैलेंज, तो नई नई पार्टी में एक उम्मीद होती है कि देखिए हम नाराज होकर के अब हम लोगों को कोई नई चीज देंगे, नया हम उनसे वादा करेंगे, और इसीलिए चुनाव जो है वो तुरंत हो जाए। एक चीज है, आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई भी जब चुनाव हो, खास करके असेंबली हो या जनरल इलेक्शन हो लोकसभा के, तो उसमें आयाराम गयाराम काफी रहता है। वो तो जम्मू कश्मीर में क्या लगता है आपको? होगा क्योंकि जिस तरीका से जो नई पार्टियां, जैसे आप कह रहे हैं नई पार्टियां बनी, आने वाले जो 8-10 दिन है ना, 8-10 बड़े अगस्त महीने, इसमें कई अगस्त महीने में बड़े लोग चैलेंजिंग की बात कर रहे थे आप। चैलेंज अच्छा चैलेंज क्या है, मैं बता दूं चैलेंज क्या है। अब देखो जम्मू की अपनी एक रीजनल पार्टी थी, पैंथर पार्टी, बिल्कुल वो खत्म हो गई आजकल, खत्म ही है, कहाँ है उसको खत्म हो गई, ठीक है। अब ये जो नई पार्टीज है इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि असेंबली इलेक्शन में कम से कम अपना खाता हो, ठीक है। अगर इनका खाता नहीं खुला तो ये भी आने वाले टाइम पर जहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ घर वापसी ना हो जाएगी, वो तो भाई ये नाम यही देते हैं घर वापसी हो गई, लेकिन होगा यही कि उनका मनोबल टूट जाता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पार्टी बनने में, कहाँ से फंडिंग होगी? लोग जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो भी उसी पार्टी को फंडिंग करते हैं जो सत्ता में हो, जिसकी उम्मीद होती है। चलिए मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले पर जब झंडा फहरा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर नहीं पूरे भारत में 1 लाख के करीब नौजवानों को सियासत में लाने की हम कोशिश करेंगे, और हम चाहते हैं कि भैया नौजवान जो है वो पॉलिटिक्स में आए। तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो भी बिल्कुल आएंगे, उनकी भागीदारी नहीं आएंगे, वो भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं? मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप नौजवानों से मिलते हैं, उनके मसले उठाते हैं। देखिए नौकरी तो नहीं है, कुछ तो करना है ना। क्यों नहीं करेंगे पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स तो खराब नहीं है, बिल्कुल पॉलिटिक्स करनी चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि जो बेरोजगार लीडर भी तो चाहिए ना। और दूसरा ये आशीष जो इन्होंने सवाल किया उसमें एक और ये है कि उनको आना चाहिए, क्योंकि जितने उस खराब दौर से, मुश्किलों के दौर से, बेरोजगारी से, और जिनको पता है कि कहाँ से हमें मुश्किल कर रही है, वो दौर से गुजरे हैं और वो बेहतर कर सकते हैं अगर चुने गए तो। ललित जी आप मेरी बात से शायद अग्री करेंगे, जिन जनरेशंस ने सर्वाइवल और स्ट्रगल जो है ना वो देखा होता है, वो एक अलग ही मुकाम जो बिल्कुल मैं वही जम्मू की जो खासकर JNK की जो मैं कहूँगा जो यूथ है ना, इसने वो सारी स्ट्रगलिंग पीरियड देखा है पिछले 10 सालों का। आप देखिए आज भी लोग जो है बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई महीनों से, कई सालों से नौकरियों को लेके, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल इनमें वो मैच्योरिटी है। पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये नहीं है कि आप MLA बन गए, हाँ, या MP बन गए। पॉलिटिक्स में आने का मतलब आप अपने लोकल बॉडी के चुनाव भी लड़ सकते हैं, आप कई लेवल इस मुद्दे पे। हमारे प्रोड्यूसर भी इशारा कर रहे हैं कि भैया टाइम हो गया, अभी हो गया टाइम, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टाइम है वो भी होने वाला है। बिल्कुल, और ये है, और दूसरा ये है कि चैलेंज की बात कर रहे थे आप। देखिए सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे थे कि मजबूरी है या फिर लोगों की दर्द को समझा है, ये मजबूरी है। दर्द को अगर समझा होता तो चुनाव पहले हो जाता। मजबूरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर से पहले आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। अब 30 सितंबर से जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन
ये मत सोचिए कि चुनाव जो है बड़ी खुशी से हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जब बात होती है किन्हीं के नेताओं से, जो मूड है इनके पॉलिटिकल पार्टी, वो कहते हैं भाई साहब चुनाव हो गए पर हम करेंगे क्या, सीटें लाना बहुत मुश्किल है। चलिए देखिए वो तो पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें लाते हैं, लेकिन फिलहाल हमारी जो नजर है वो 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है कि क्या दूसरे राज्यों यानी कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन का भी शेड्यूल जो है वो जारी होता है या नहीं होता है। उम्मीद यही की जा रही है कि हो जाएगा और हमारे भी क्वेश्चन मार्क लगा मुझे लग रहा है सबको समझना सवाल ये भी है कि चारों का एक साथ होता है या फिर अलग अलग होता है, क्योंकि मुझे लगता है पिछली बार जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हुए थे वो हरियाणा के साथ ही हुए थे, हो जाएगी। चलिए उम्मीद है